अस्सलामुअलैकुम। आज हमने पढ़ना है CS 621 की फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन फ़ाइल। इसमें सिलेबस हमारे पास है वीक्स नंबर 7 से लेकर 15 तक। ठीक है, इसमें जो है ये शामिल है PDF। और यहाँ पे हम जाते हैं तो ये मैंने जो है ना एक यानी कि इसी PDF के अंदर वीक नंबर 7 से लेकर 15 तक सारे मैंने इसी फ़ाइल के अंदर डाल दिए। ठीक है, तो आपसे भी मैं यही कहूँगा कि आसान इसमें यही है कि सारे PDF को मर्ज कर लें। वीक 7 से लेकर वीक 15 वाले सारे PDFs को एक PDF में मर्ज कर लें, ताकि फिर आपके लिए आसानी हो पढ़ने के लिए। एक ही फाइल होगी, उसी को आपने बस पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। वीक नंबर 7 से लेकर 15 तक जो है इसमें शामिल है। उससे पहले मैंने यहाँ पे वीडियोस भी अपनी बना दी हैं सारी। वीक 7, वीक 8, वीक 9, 10 ये सारी मैंने जो है वो प्लेलिस्ट पूरी बना दी। अगर आपने ये नहीं देखी तो ये भी आप यहाँ पे आके देख सकते हैं चैनल पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे अपनी फ़ाइल पे। यहाँ पे पेपर पैटर्न देख लें। यहाँ पे MCQs जो है 33 नंबर के MCQs होंगे, 33 मार्क्स। शॉर्ट क्वेश्चन जो है 4 होंगे, 3 नंबर का एक होगा तो ये हो गया 12 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन जो है 3 होंगे, 5 नंबर का एक होगा तो 15 मार्क्स। और ये टोटल बन जाता है 60 मार्क्स। पासिंग मार्क्स है 12। और टाइम होगा आपके पास है 90 मिनट्स का। ठीक है, तो ये जो है पूरा पेपर पैटर्न है। तो अब हम चलते हैं इसके MCQs पे। जितने भी फाइनल टर्म के हिसाब से जो है वो पेपर के हिसाब से जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो इस फाइल में मैंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो लाजमी आपने इसको फॉलो करना है। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास सवाल है, इन डैश इफ़ द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इंक्रीजेज द मास्टर में बिकम द बोटल नेक। तो यहाँ पे आता है सेंट्रलाइज्ड डायनेमिक मैपिंग। ठीक है, सेकंड सवाल है, डैश आर स्मॉल एंड फास्ट मेमोरी एलिमेंट्स बिटवीन द प्रोसेसर एंड डी रैम। तो यहाँ पे आता है कैशे। Dash is a chip or electronic circuit capable of rendering graphics for a display on an electronic device। तो यहाँ पे आता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि GPU। In Dash communication, the sender sends a message to the receiver and continues with its execution without waiting for a response। तो यहाँ आता है asynchronous। ठीक है, 5 सवाल है, the term dash is used to refer to program code that can be transferred from one computer to another and run at the destination। तो मोबाइल कोड। Dash is NVIDIA general purpose parallel computing architecture designed for calculation intensive computation on GPU hardware। तो यहाँ आता है CUDA। ठीक है, CUDE। डैश कनेक्ट्स नोड्स अक्रॉस लार्ज जियोग्राफिक एरिया। तो यहाँ पे आता है वैन। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। इन डैश कम्युनिकेशन द सेंडर वेट्स फॉर अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर बिफोर प्रोसीडिंग विद फर्दर एग्जीक्यूशन। दिस इंश्योर्स दैट द सेंडर एंड रिसीवर आर इन साइन विद ईच अदर। तो यहाँ पे आता है सिंक्रोनस। ठीक है, 9 सवाल है, विच ऑफ गिवन इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम्स। तो मिनिमाइज्ड स्केलेबिलिटी। 10 सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ स्टैटिक मैपिंग टेक्निक फॉर लोड बैलेंसिंग इन पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो स्टेबिलिटी। 11 सवाल है, इन टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ डैश इंडिकेटिंग दैट द रिजल्ट ऑफ वन टास्क इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग द नेक्स्ट। तो यहाँ आता है एज। ठीक है, thread is a basic unit of dash utilization, CPU utilization. Dash is a method of communication in distributed systems where processes or objects exchange messages with each other to share information or coordinate activities। तो यहाँ आता है हमारे पास मैसेज पासिंग। टू एक्सेस द शेयर डाटा अ थ्रेड मस्ट फर्स्ट ट्राई टू डैश एक्वायर म्यूटेक्स लॉक। द फाइनल डिकम्पोजिशन ऑफ टास्क ऑलवेज रिजल्ट्स इन स्मॉल टाइम। तो ये बात क्या है, ठीक है, ट्रू। डैश इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सॉफ्टवेयर कोड फ्रॉम वन कंप्यूटर और नोड इन अ नेटवर्क टू एन अदर। तो यहाँ आता है कोड माइग्रेशन। डैश इज अ चिप और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैपेबल ऑफ रेंडरिंग graphics for display on an electronic device। graphics processing unit यानी कि GPU। The problem of finding the minimum in a list is an example of decomposition of data based on dash input data। 19 सवाल है, देयर आर डैश कॉमनली यूज डिकम्पोजिशन टेक्निक्स। 4 होती हैं, इसमें नाम भी लिख दिए। रिकर्सिव डिकम्पोजिशन, डाटा डिकम्पोजिशन, एक्सप्लोरेटरी डिकम्पोजिशन और स्पेकुलेटिव डिकम्पोजिशन। ये जो है 4 किस्म की जो है डिकम्पोजिशन की टेक्निक्स हैं। 20 सवाल है, विच स्केजुलिंग एल्गोरिथम गिव्स मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट SJF। In preemptive scheduling, a running process can be interrupted by dash a higher priority process।
22 सवाल स्टारवेशन प्रॉब्लम इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद डैश priority scheduling. Context switching occurs when dash CPU switches from one process to another. 24 सवाल है which scheduling algorithm is also known as time sharing scheduling to round robin. A deadlock situation requires which condition to be true? Mutual exclusion. 26 सवाल है which deadlock prevention method eliminates circular wait resource ordering. 27 सवाल है deadlock avoidance technique uses which algorithm? Banker's algorithm. 28 सवाल है if system is in a safe state then deadlock cannot occur. अगर सिस्टम सेफ स्टेट में है तो फिर deadlock occur नहीं होगा. Which condition is not required for deadlock? तो preemption. Next है paging is a memory management scheme that eliminates external fragmentation. Logical address is generated by dash by CPU. Page table is used to dash map logical addresses to physical addresses. Thrashing occurs when system spends most time in paging. Next है which memory allocation suffers from external fragmentation? Contiguous memory allocation. 35 सवाल है FIFO page replacement algorithm may suffer from dash Biliadis anomaly. 36 सवाल है which page replacement algorithm is optimal? तो optimal page replacement. 37 सवाल है LRU algorithm replaces the page which has not been used for the longest time. 38 सवाल है page fault occurs when dash when required page is not in main memory. 39 सवाल है वर्किंग सेट मॉडल इज़ यूज टू कंट्रोल डैश. यहाँ पे आ जाता है हमारे पास थ्रैशिंग. ठीक है, यानी कि थ्रैशिंग सेट मॉडल जो है इस्तेमाल होता है कंट्रोल के लिए. 40 सवाल है फाइल सिस्टम इज़ यूज टू डैश मैनेज फाइल्स ऑन स्टोरेज डिवाइसेस. यानी कि फ़ाइल सिस्टम जो है इस्तेमाल होता है यानी कि फाइल्स को मैनेज करता है ऑन स्टोरेज डिवाइसेस पे. नेक्स्ट क्या है विच फाइल एलोकेशन मेथड प्रोवाइड्स बेस्ट सिक्वेंशियल एक्सेस? तो कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन. 42 सवाल है इन इंडेक्स्ड एलोकेशन फाइल ब्लॉक्स आर एक्सेस्ड यूजिंग डैश यूजिंग इंडेक्स ब्लॉक. 43 सवाल है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दैट अलाउज शेयरिंग ऑफ फाइल्स इज डैश ए साइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी. विच ऑपरेशन इज नॉट अ फाइल ऑपरेशन? तो कंपाइल ऑपरेशन जो है वो फाइल ऑपरेशन नहीं है. डिस्क स्केजुलिंग एल्गोरिथम दैट रिड्यूसेस आर्म मूवमेंट इज डैश स्कैन. 46 सवाल है विच डिस्क स्केजुलिंग एल्गोरिथम इज आल्सो कॉल्ड एलिवेटर एल्गोरिथम? तो ये क्या होता है? स्कैन. ठीक है. नेक्स्ट है डिस्क एक्सेस टाइम मेनली डिपेंड्स ऑन डैश सीक टाइम एंड रोटेशनल लेटेंसी. इनपुट आउटपुट बफरिंग इज यूज टू डैश इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस. नेक्स्ट आ जाता है स्पूलिंग इज मेनली यूज इन डैश. स्पूलिंग किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? प्रिंटिंग ऑपरेशंस के लिए. ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास जो है ये सारे सवाल थे CS 621 के फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स के लिए. तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल बनी हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.